जिस देवता की स्थापना होती है वहां उस स्थान का वो देवता मालिक होता है, सर्वोपरि होता है। उसकी ही आज्ञा का अनुसरण किया जाता है। चाहे मंदिर हो चाहे घर हो। एक गृहस्थी का घर था। कुछ रिश्तेदार उसके यहाँ आए और फोन पर जोर जोर से बात करते रहे। घर के मालिक ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। कहा कि आप इस तरह से बात मत किया करो, करना है तो बाहर करो, धीरे करो, डिस्टर्ब करते हो। अब वो लोग क्या करें जो मंदिर में नित्य मोबाइल लेकर के जाते हैं, बिना मोबाइल के तो आरती भी नहीं करते। आरती कर रहे हैं पंडा पुजारी, मोबाइल पर फोन आ गया तो आरती को बंद कर देते हैं, या एक हाथ से आरती करते रहते हैं, दूसरे हाथ से निकाल करके उसको देखते रहते हैं। तो भगवान के प्रति भाव कहां रहा? भाव तो मोबाइल के प्रति है। और जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के मालिक के अनुसार नहीं चलते हैं तो वो मालिक नाराज होता है। यहां तक कहा गया है मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, कि अधिक जोर से बात करने पर भी पाप का भागी बन जाता है। तो ये बहुत समझने की बात है कि जहां भगवत कथा हो, जहां आरती हो, उस समय उस मोबाइल को, फोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो भगवान के प्रति उसके मन में एक भाव, श्रद्धा कही जा सकती है। कल चर्चा चली थी शिलपिल्ले भगवान के विषय में, जिनका नाम कहीं नहीं है, न सहस्र नामावली में है, न वेदों में है, न शास्त्रों में है, न पुराणों में है, न श्रुतियों में है, न रामायण में है, न गीता में है। तो शिलपिल्ले नाम ये कहां से मिल गया जिससे भगवान प्रसन्न होने लगे और प्रकट होने लगे? तो इसका तात्पर्य क्या है कि शुद्ध अंतःकरण में सच्चा प्रेम हो तो भगवान उसी प्रकार चले आते हैं जैसे चुम्बक के पास लोहा। लेकिन शुद्ध अंतःकरण हो और सच्चा प्रेम हो। अब कुछ पूछते हैं कि प्रेम भी 2 प्रकार का होता है। हाँ, प्रेम भी 2 प्रकार का बढ़ जाता है भगवान से ही संबंधित, लेकिन एक प्रेम खरा है, एक प्रेम खोटा है। खोटा प्रेम कौन सा है कि भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन उनसे कामना रखते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारा ये काम कर दो। जो काम करने की बात करते हैं वो काम असत्य है, खोटा है। क्योंकि भगवान के अलावा जो कुछ भी जगत में है वो सब झूठा है, असत्य है। लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता, प्रतीत नहीं होता। प्रतीत तो ऐसी होती है कि भगवान झूठे हैं और सारा जगत सच्चा है। बिल्कुल विपरीत में बात समझ में आती है। पति, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, घर, व्यापार, ये सब सच्चे लगते हैं और भगवान है नहीं तो झूठे लगते हैं। ये कैसी बात है? इसके लिए उदाहरण में जगह जगह पर ये कहा गया है कि कोई राजा हो और राजा नकली मोतियों की माला अपने गले में डाल ले तो देखने वाले यही कहेंगे कि नहीं, ये असली मोती की माला है। लेकिन कोई दरिद्र असली मोती की माला अपने गले में पहन ले तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये नकली मोतियों की माला है।
भगवान के आश्रित है ये जगत, इसलिए सत्य सब महसूस होता है, लेकिन सत्य नहीं है। जितने साधु संत महात्मा रामायण भागवत गीता सब यही कहते हैं कि ये संसार असत्य है, भगवान सत्य है। उमा कहो मैं अनुभव अपना उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। हरि का भजन सत्य है, जगत सब सपना है। और एक बात और कही, यही बात मां भवानी ने पूछी भगवान शिव से कि प्रभु ये प्रतीति होती नहीं, जौन रपत नहीं तो ब्रह्म की नार बिरहे मत बोरे, देख चरित महिमा सुनत थकित बुद्धि अति मोर। मेरी बुद्धि भ्रमित में हो जाती है इनकी महिमा सुन करके और चरित्र देख करके, कि एक राजा का लड़का ब्रह्म कैसे हो सकता है, और वो ब्रह्म है तो स्त्री के बिरह में कैसे रो सकता है, ये समझ में नहीं आता। और ये बात तो हर किसी की समझ में आती भी नहीं है। क्यों नहीं आती? इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इस हृदय में जन्म जन्मांतर के कर्म रूपी पिशाच बैठे हैं। ये कर्म रूपी पिशाच जिस दिन जल जाएंगे, उस दिन सब कुछ उसी प्रकार दिखने लगेगा जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। अंधकार हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई नहीं देता, जब सूर्य उदय होता है तो सब कुछ दिखाई देता है। उसी प्रकार जिस दिन कर्म का ये खिल जल जाएगा, या भगवान जिस दिन इसमें से कर्म रूपी जो पिशाच बैठा है उसको भगा देंगे, तो सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो शिलपिल्ली भगवान का नाम कहीं नहीं, एक पत्थर को ही उन्होंने भाव प्रेम से शुद्ध अंतःकरण में और सच्चे प्रेम से देखा, समझा और निर्वाह किया, व्यवहार किया, तो वो भगवान भगवान बन गए उनके लिए। वो जमींदार की कन्या की बात तो हो गई है, आज हम राजा की कन्या की चर्चा करेंगे। उस कन्या के आगे जीवन में क्या हुआ, वह उस पत्थर के टुकड़े को जो गुरु महाराज ने दिया था भगवान मान करके, और एक उनके लिए पिटारी लाकर उसमें बंद रखती, सेवा पूजा करती बड़े चाव से। उम्र बढ़ती गई, बड़ी होती गई, माता पिता को विवाह की चिंता हुई। विवाह के लिए कहा तो कन्या ने मना कर दिया कि मैं पिताजी, हे माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। विवाह का मुझे कोई यकीन नहीं है, मुझे तो यकीन भगवान पर है, मुझे तो विश्वास प्रतीति भगवान से है, प्रेम भगवान से है। संसार का कोई सुख मुझे सुखी नहीं कर सकता। ये बात सत्य है। जिस दिन जीवन में भगवान की प्रताप, भगवान का तेज आ जाएगा, उस दिन संसार के हर विषय से वैराग्य हो जाएगा, तीव्र वैराग्य हो जाएगा। जब तीव्र वैराग्य होगा तभी भगवान की कृपा बरसेगी, और जहां भी देखेगा सब जगह भगवान की शक्ति, भगवान की माया, भगवान की भक्ति ही दिखा पड़ेगी। भगवान शिव ने कहा है कि जे जाने जग जाए हराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जब जिस दिन भगवान को जान लिया जाता है, ये सब संसार उसी तरह से चला जाता है जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट रहा हो, जागने पर पता चलता है कि वो सब झूठा है। शादी के लिए बहुत कहा, लेकिन उस कन्या ने मना कर दिया। लेकिन माता के आग्रह के कारण उस कन्या की शादी का प्रस्ताव रखा, एक राजा के कुमार से शादी कर दी। दुल्हन बनकर वो जाने लगी तो अपने भगवान को भूली नहीं, भगवान को, अपने भगवान को पिटारी में रखकर पालकी में बैठ गई। भक्ति का ये लक्षण है। चाहे कितने महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हो या साधारण कार्य से जा रहे हो, भगवान को नहीं भूलना चाहिए, या भगवान को साथ रखना चाहिए, या जहां भगवान है उससे आज्ञा लेकर जाना चाहिए। तो भगवान को साथ रख लिया, पिटारी को साथ रख लिया और पालकी में बैठ गई। आगे
चलने लगे। सब लोग एक वृक्ष के नीचे पड़ाव डाला और उसका जो पति था उसने कुछ चर्चा की, कोई प्रेम प्रसंग रखा। तो उस कन्या ने कहा कि देखो, तुम अगर भगवान को मानने वाले हो तो मुझसे बात करो, बुलाना और बोलना तभी उचित रहेगा जब तुम भगवान को मानते हो। लेकिन वो हारे विमुख था, वो भगवान को क्या जाने। उस राजकुमार के मन में ये बात घर कर गई कि ये भगवान क्या रट लगाई रखी है, ये तो घर गृहस्थी का कार्य करेगी नहीं, भगवान में ही उलझी रहेगी। उसका वो पिटारी वाला था, धोखे से एक नदी में डाल दिया। जब उस कन्या को पता चली तो रोने लगी। ससुराल पहुंची तो अन्न जल त्याग दिया। उसकी सासू ने और स्त्रियों ने बहुत आग्रह किया कि बेटी भोजन कर लो, जल ग्रहण कर लो। कहा कि नहीं, मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे भगवान ने अन्न जल ग्रहण किया है कि नहीं किया है, मैं उनको खिलाए बगैर कैसे खा सकती हूं। उन्होंने कहा कि वो तो पत्थर का टुकड़ा है, और फूट फूट कर रोने लगी कि तुम्हें तो पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है, लेकिन मुझे तो भगवान दिखाई देता है। मेरी तो भगवान है, प्रतिमा पत्थर की बनती है, लेकिन भाव श्रद्धा से जो इन्हें देखता है तो ये भगवान बनकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। प्रतीति करना, विश्वास रखना कि भगवान जब कृपा करते हैं तो पत्थर में से निकल करके, चाहे जहां से निकल करके प्रकट हो जाते हैं और भगवान अपने कृपा रूपी दर्शन देते रहते हैं। जब उसने अन्न जल नहीं लिया तो सासू ने और उसने सब कहा कि हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, हमें क्षमा कर दो, अपने पति को क्षमा कर दो, भोजन प्रसादी कर लो। नहीं किया तो उसकी मां ने, सासू ने अपने लड़के से पूछा कि वो इसकी ठाकुर कहाँ है। उसने कहा कि गहरी नदी में फलानी जगह, और उनको छोड़ दिया है। सब लोग वहां गए और उस स्थान को देख करके वो राजा की कन्या बहुत प्रकार से रुदन करने लगी और आर्तवाणी में पुकारने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं तुम्हें कैसे प्राप्त करूं? मैं तो तुम्हें प्राप्त कर नहीं सकती, पर तुम तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। अब किसी की हिम्मत न पड़े उस गहरी नदी में जाने की, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हैं कि नहीं है। सब ने कहा चलो देखो वो जय तो है या बहुत अथाह जल है, कोई घटना घट सकती है, दूसरे भगवान तुम्हारे लिए ला देंगे। कन्या ने कहा कि भगवान तो एक ही होते हैं, दो नहीं होते। मेरे जीवन में भगवान एक ही है। तो कुछ उलाहना दिया, उस उलाहने को वो समझकर विचित्र होकर भगवान को हाथ फैलाकर बुलाने लगी तो भगवान उस नदी के जल में से और वो पिटारी समेत इस प्रकार आए मानो उसकी विरह के प्रेम के बगैर रह न सके हों, और जाकर के उस राजा की कन्या के हृदय से लिपट गए। वो कन्या बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पति की द्वार घर को छोड़कर अपने पिता के यहाँ आकर भगवान का भजन स्मरण करने लगी। जब भगवान जिसके जीवन में आ जाते हैं तो वैराग्य होता है, विषय कोई अच्छा नहीं लगता। और जब विषय अच्छे लगते हो तो मान लेना कि भगवान हमसे बहुत दूर है। भगवान को मिलना बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की झंडा फरर फरर फहराए, हनुमान वीर जोधा को।